बड़ी खामोशी से मेरा घर जला, आँच न तुझ पे आएगी। ये जुबा किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम हो गया। मोदी जी एक तरफ से ढिंढोरा पीट रहे हैं, बिना पार्लियामेंट में लाए पास कर दिया जाता है। दो कंपनियों के अंदर शिक्षा को बेच दिया जा रहा है। वो कंपनी तय करेगी कि गरीब के बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। जब लगता है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम का कुछ मिल सकता है, महक मिलेगा, वो फ्लाइट पकड़ते हैं और चले आते हैं। ऐसा क्या हुआ इस देश के अंदर कि किसानों को भी सड़कों पे बैठना पड़ा। राजधानी पटना में आज दो मेला लगा है। एक तो नियुक्ति पत्र जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव बांट रहे हैं, तो दूसरा जो है लेफ्ट के नेताओं ने भाजपा भगाओ देश बचाओ की रैली का आयोजन किया है। और 2024 से पहले इस तरह की रैलियां होनी है, उसमें कई सारे लोग पहुंचे और युवाओं की भी बड़ी संख्या है। यहाँ पर हमारे साथ देख सकते हैं बहुत सारे युवा हैं जो पहुंचे हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि युवाओं का देश है, युवाओं ने हम पर भरोसा किया, महिलाओं के लिए काम किया और देश बहुत विकास कर गया। सबसे पहले हम अपनी एक बात से अपनी बात रखेंगे। बड़ी खामोशी से मेरा घर जला, आँच न तुझ पे आएगी। ये जुबा किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम हो गया। हेडलाइंस बिहार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप जैसे चैनल जिन्होंने जीरो रिपोर्टिंग जमीन पर आकर हमारे सवालों को सरकार तक पहुंचाया, सबसे पहले आपको धन्यवाद। हम कहना चाहेंगे मोदी जी एक तरफ से ढिंढोरा पीट रहे हैं। आपको मालूम होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बिना पार्लियामेंट में लाए पास कर दिया जाता है। 100 फॉरेन यूनिवर्सिटी देश के अंदर लाई जाती है। दो कंपनियों के अंदर शिक्षा को बेच दिया जा रहा है। वो कंपनी तय करेगी कि गरीब के बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। वो ये तय करेंगे कि फीस किस टाइप का होना चाहिए, किस टाइप का नहीं होना चाहिए। गरीब का बच्चा जय श्री राम और नरेंद्र मोदी भाजपा जिंदाबाद करता है। आप पढ़े लिखे, आपको पता है कि नहीं? आप पढ़े लिखे नहीं। जब से बीजेपी सरकार आई, इन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया कि वैसे वंचित समाज जो एक धरा से कटे हुए हैं, जो गरीबी में लिप्त हैं, वैसे लोगों के बीच इन्होंने हिंदू मुस्लिम का जहर घोला और उनको धार्मिक रंग देकर उनसे जय श्री राम का नाम लगा के या राम जिंदाबाद का नाम लगा के उन्होंने हिंदू मुस्लिम का एक प्रोपेगेंडा देश के अंदर बनाया। आज आप देख लीजिए, हम बेगूसराय से आते हैं, जब उसको गिरिराज सिंह जो पाकिस्तान भेजते रहते हैं, उनको जब लगता है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम का कुछ मिल सकता है, महक मिलेगा, वो फ्लाइट पकड़ते हैं और चले आते हैं। और जब उनसे बात कीजिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर समाज कैसे बने, रोजगार कैसे मिलेगा, दिनकर यूनिवर्सिटी कैसे आएगी, उसमें वो अपनी चुप्पी साध लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं इस देश के अंदर एक समुदाय को लाकर काबिज कर दे और देश के अंदर जो मेहनत कश और जो हमारी साझी संस्कृति विरासत थी, जो ईद के दिन हम हिंदू भाई हमको गले लगाते थे और होली के दिन वो हमको रंग लगाते थे, इस संस्कृति को ख़त्म करना चाहते हैं। उसके खिलाफ आज का जो नौजवान है वो सड़कों पे, आपको मालूम होगा अग्निवीर कर दिए थे। आपको पता है अग्निवीर को शहीद का दर्जा देने को तैयार नहीं है? देश की स्थिति है। ऐसा क्या हुआ इस देश के अंदर कि किसानों को भी सड़कों पे बैठना पड़ा, बेरोजगार नौजवानों को भी सड़कों पे बैठना पड़ा, छात्रों को भी सड़कों पे बैठना पड़ रहा। और इससे बड़ा दुर्भाग्य कि हमारी ओलंपिक मेडलिस्ट सीने पे तिरंगा रखे हुए जंतर मंतर पे, हम भी एक खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय, और उस जंतर मंतर पे वो क्या बोलते हैं कि अपनी हक अधिकार की बात कर रही है और ये नरेंद्र मोदी की सरकार झंडे के साथ उसको कुचलने का काम कर रहे थे। आज दुर्भाग्य है, वर्ल्ड कुश्ती फेडरेशन निलंबित है, हमारी पहलवान नहीं गई खेलने के लिए। और देश के अंदर ये दुर्भाग्य है, जिसको हाथ में बल्ला पकड़ने नहीं आता है वो बीसीसीआई का सचिव बन जाता है। बृजभूषण जिसको पहलवानी का कुछ ABCD नहीं आता है, जिसके ऊपर 6 लड़कियों ने यौन का आरोप लगाया, कोर्ट तक गई बात। लेकिन एक बार देखे नरेंद्र मोदी के एक प्रवक्ता को बोलते हुए, और इस अगर अभी किसी और के साथ ये घटना घट जाता तो पूरी बीजेपी की टीम लग जाती और उसको ये करने के लिए ही हो जाता। तो नरेंद्र मोदी की सरकार